अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बुशरा। और आज इससे पहले कि मैं अपनी आज की मेडिसिन पे जाऊँ, मैं आपको थोड़ा सा होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के बारे में बताऊंगी कि होम्योपैथिक का फ़लसफ़ा क्या है। हनीमन ने हमें यह तो बता दिया कि हम लोगों ने पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है, सिम्टम्स की बेस पे करना है, लेकिन उन सिम्टम्स को भी हमने किस तरह से देखना है, उनके क्या रूल्स हैं, क्या चीज़ किस तरह से होती है। तो अब आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ कि कोई भी मरीज़ हमारे पास आ जाता है और उस मरीज़ की ये शिकायत है, वो ख़ुद को मरीज़ कह रहा है, लेकिन हमने उसको मरीज़ नहीं समझना। कोई भी मरीज़ जब हमारे पास आता है तो वो मुझे कहता है कि मेरी टांग में दर्द है, तो हम उसकी टांग काट थोड़ी देते, हम उसको इंटरनली खाने के लिए दवाई देते हैं ताकि वो मरीज़ ठीक हो जाए। इसी तरह से होम्योपैथिक का ये जो फ़लसफ़ा है ये काम करता है। हम लोग के पास कोई मरीज़ आ जाता है गैंग्रीन का, उसका पाँव जी ख़राब हुआ है क्योंकि वहाँ पे डेड सेल्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहले उसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद उसको मेडिसिन पे डालते हैं। हम उस टाइम तक मरीज़ को मरीज़ नहीं कह सकते जिस टाइम तक उस मरीज़ की हमारे पास कंप्लीट डायग्नोसिंग नहीं होगी, जिस टाइम तक हमें पता नहीं होगा कि इस मरीज़ को बीमारी क्या है। तो अब हम आज की मेडिसिन पे जाते हैं। आज की जो हमारी मेडिसिन है वो क्या है, जलसीमियम। अब मैं सबसे पहले आपको इसके सारे जनरल सिम्टम्स बताऊंगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे बॉडी ऑर्गन्स पे इसके जो जो काम होते हैं, जो जो सिम्टम्स होते हैं, मैं आपको वो बताऊंगी। अब सबसे इसका मेन जो सिम्टम है वो क्या है, नर्वसनेस। इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस पाई जाती है। और नर्वसनेस किस तरह से होती है, वो बच्चे जो किसी भी जिनमें कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत लो होता है, वो स्टेज पे नहीं जा सकते। उनको अगर स्टेज पे जाना पड़ जाए तो उनको डायरिया हो जाता है, टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए जलसीमियम बहुत अच्छी दवा है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा डल होते हैं, ऐसे लोग जिनमें डिजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारी जलसीमियम का सबसे अच्छा काम किस पे होता है, हमारे दिल पे और हमारे पैरालिसिस पे, हमारे फालिज पे ये बहुत अच्छा काम करती है। जिस्म का कोई भी हिस्सा जिस पे फॉलेज अटैक कर रहे हैं, स्ट्रोक आ रहे हैं, आपको ट्रेमर्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी कांप रही है, शिवरिंग हो रही है, आपका बीपी लो हो रहा है, हम वहाँ पे जलसीमियम यूज़ कर सकते हैं। अब जलसीमियम का बुखारों पे भी बहुत अच्छा काम है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के बुखार पे ये काम करता है। अब हम सबसे पहले इसके सर पे जाते हैं। अब इसको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं इस मरीज़ को, इसकी आंखें के आगे धुंधला धुंधला सा विजन आ रहा होता है हर चीज़ का। इसकी सर की हरकत, इसकी जो सर की हरकत होती है ना, वो चलने फिरने से इसके सर का दर्द बढ़ जाता है। मतलब आपने ये मरीज़ आपको अपनी ये अलामत देगा कि जब मैं चलता फिरता हूँ तो मेरे इस हरकत से मेरे सर की तकलीफ़ बढ़ती है, लेकिन दिल की धड़कन ठीक होती है। चलने फिरने से सर का दर्द कम हो और धड़कन ठीक हो। अब इसके मरीज़ का सर दर्द कैसा होता है, जलसीमियम का जो मरीज़ होता है उसका सर दर्द हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। उसके सर्वाइकल स्पाइन से उसका दर्द जो है सर के ऊपर की तरफ आएगा, या वो सर्वाइकल स्पाइन से आएगा या वो लंबर से आएगा, लेकिन आएगा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम आँख पे जाते हैं। इसकी आँखों पे बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, इसके मरीज़ को आँखें खोलने की हिम्मत ही नहीं होती। मतलब जिस तरह से एक लो बीपी का मरीज़ होता है, उसी तरह से ये सारे आप सिम्टम्स इसके देखेंगे कि जब कोई मरीज़ आपके पास आ जाता है, उसका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो जो जो सिम्टम वो आपको देगा वो सारे आप देखेंगे और वो जलसीमियम में आएंगे। ठीक है, हम सिर्फ जलसीमियम को लो बीपी में यूज़ नहीं करते, हम जलसीमियम को हाई बीपी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा चेहरा आ जाता है। चेहरे को आप जब हाथ लगाएंगे तो आपको उसका चेहरा गर्म महसूस होगा, जबकि उसकी बाकी बॉडी आपको ठंडी महसूस होगी। हम जलसीमियम को वार्म वेदर की, गर्म मौसम की दवा भी कहते हैं। अब उसके बाद हम हार्ट पे जाते हैं। हार्ट पे इसका बहुत अच्छा काम है। जलसीमियम जो क्या करती है, हार्ट को, दिल को तकवीयत पहुँचाती है। अब उसके मरीज़ को यह एहसास होता है कि अगर उसने हरकत ना की तो उसकी दिल की धड़कन रुक जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एज़ा आ जाते हैं। अब एज़ा में रशा आ जाता है। रशा एक ऐसी डिजीज़ जिसमें आपके हाथ पाँव या आपकी बॉडी कांप रही होती है, शिवरिंग कर रही होती है, इसमें ट्रेमर्स आ रहे होते हैं। ये उस पर बहुत अच्छा काम करती है। टांगों पे और पाँव पे इसका बहुत अच्छा काम होता है, और ये सुर्ख बुखारों में भी बहुत अच्छा काम करती है। अब इसकी मॉडलिटीज़ देख लेते हैं, इसकी कमी बेशी देख लेते हैं। हरकत से इसकी तकलीफ़ बढ़ती है, और गर्म पानी से, गर्म चीज़ लेने से, मंशियात के इस्तेमाल से इसकी तकलीफ़ कम हो जाती है, इसको आराम हो जाता है। अब जलसीमियम की डोजेज़ हम लोग किस तरह से रेक करेंगे, वो डिपेंड करता है कि उस मरीज़ की कंडीशन क्या है।
I hope guys you enjoyed this video. Please do subscribe and press the bell icon. Allah Hafiz.